उज्जैन के सूरजनगर क्षेत्र में निवास करते हैं सैकड़ों की संख्या में परिवारजन अपने परिवार के साथ में, और इस रहवासी आबादी क्षेत्र को विकसित हुए हो चुके हैं करीब 40 वर्ष से ज्यादा का समय। और इन स्थानीय रहवासियों के लिए और बच्चों के लिए एक बगीचा बेहतर बनाया जाए जिसमें हरियाली हो और बगीचे का आनंद लें सके रहवासी। उसी को लेकर सूरज नगर में निवास करने वाले स्वर्गीय श्री नानूराम भेरूलाल बलदिया ने करीब 2 बीघा जमीन अपने निजी छोड़कर बगीचा बनाया और परिवार के सदस्यों ने भी अपने दादा की मंशा को सही ठहराया। अब यह बगीचा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और इसका नामांकन किया गया, जहां पर पहुंचे उज्जैन जिले के कई जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे और बगीचे का नामांकन संपन्न हुआ। इस बगीचे का लाभ मिलना इन रहवासियों को शुरू हो जाएगा। क्या नाम है आपका और ये जगह कौन सी है? सूरजनगर जी। परम पूज्य मेरे दादाजी नानूराम जी बलदिया की मंशा थी उस समय पहले, तो आबादी कि जब बसावट हुई थी जमीन धार्मिक कार्यों के लिए 2 बीघा जमीन बगीचे के निर्माण के लिए निगम के सहयोग से ये बगीचे का आपके जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे आपके पापा हैं, आपके अंकल वगैरह हैं, उनको आपके दादाजी ने बताया था किस प्रकार से ज़मीन छोड़ी जाए और फिर उसका उपयोग लोग कर सकें, बताया था उन्होंने बताया था पूरे परिवार में जी 2 बीघा जमीन छोड़ी जाए और ये समाज के लिए तो पैसे के माध्यम दिए जाए। सभी अभी बगीचा सबके उपयोग में आता है, सारे काम सारे शहरवासी बताइए किस प्रकार से आपके पापा की जो इच्छा थी कि यहाँ पर ज़मीन को छोड़कर बगीचा बनाया जाए, किस प्रकार से उनकी मंशा थी और किस प्रकार से क्या हुआ था? पापा जो है पहले तो बताया यार, संयुक्त माली समाज के अध्यक्ष है। माली समाज को एकत्रित करने में उनका योगदान रहा था। उनके सही माली समाज को उन्हें एकत्रित करा था। उनकी इच्छा थी कि सूरजनगर में जब कॉलोनी काटी थी तो उनका ऐसा था कि मैं बगीचे में कम से कम सूरजनगर में बगीचा बनाऊँ, जो यहाँ के परिवार है जो कॉलोनी रहेंगे, रहवासी सब इसमें खेले कूदेंगे, बच्चे भी रहेंगे, और उनके लिए उसलिए हमने उसका निर्माण किया। करीब कितने बीघा ज़मीन छोड़ी गई थी और 1.5 से 2 बीघा जमीन है। अच्छा, क्या नाम रखा है इस बगीचे का और क्या रहा? पूरा स्वर्गीय नानूराम जी बलदिया संयुक्त माली समाज उज्जैन। अच्छा, सारे कार्यक्रम वगैरह मोहल्ले के जो स्थानीय लोगों के सारे लोग होते हैं, बच्चे वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं बगीचे? सभी करते हैं और उनको सभी के लिए खेलने कूदने के लिए। कहाँ पर है बगीचा और क्या नाम है आपका? हुकमचंद बलदिया, सूरजनगर कॉलोनी उज्जैन। तो राइट्स न्यूज़ चैनल की खास चर्चा में आपका स्वागत है। गुरु जी, जैसा कि हमको यहाँ पर जो हुकुमचंद जी बालोजी ने जानकारी दी कि इनके जो पापा थे उनकी मंशा थी कि हम करीब 2 बीघा ज़मीन में छोड़ूँ और इस ज़मीन का सभी लोग उपयोग करें, धार्मिक कार्यक्रम में करें या अपने स्तर से वो सब लोग उपयोग कर सकें। किस प्रकार से भूमिदान महत्वपूर्ण मानी जाती है ग्रंथों में और किस प्रकार से ऐसे परिवारों के लिए एक मिसाल साबित होती है? ये कॉलोनी आज से तकरीबन 30 वर्ष पूर्व यहाँ पर निर्माण स्वर्गीय नानूराम जी बलदिया के द्वारा की गई थी, और इस कॉलोनी के संपूर्ण विकास के बाद जो मध्य में एक बगीचा है वो अब नए स्वरूप में तैयार किया गया है, और उसका विशेषता ये है कि उसका सदुपयोग हो, सभी रहवासी और आसपास के लोग उसका उपयोग कर सकें। इससे, और सबसे बड़ी बात जो आपने प्रश्न किया कि इस प्रकार की कोई भी कार्य, देखिए धर्म ये कहता है कि दूसरों के लिए किए गए कार्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर इस तरह से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यदि हम धर्मार्थ के लिए, परमार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सबके लिए बड़ा एक धर्म होता है, और वही धर्म आज बलदिया परिवार के द्वारा यहाँ किया गया है, जिसमें हम सब लोग सहमत हैं।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।